वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। जंग की महारत भी जरूरी है और दिल में उनके खिलाफ अदावत भी जरूरी है। आज जो सूरत हाल बनी हुई है फलस्तीन में, उस पर हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रोता है। जब बच्चों के कटे हुए बाजू नजर आते हैं, जब औरतों के आंचल उछलते नजर आते हैं, जब नजर आता है कि बड़े बड़े गड्ढे बना करके क्रेन के साथ नाशों पर मिट्टी डाल रहे हैं, कब्र नहीं बना सकते, जब नजर आता है कि अस्पताल पर बमबारी करके सारा अमला समेत, मरीजों समेत सारे उनके अटेंडेंट सबको ज़िबा कर दिया जाता है, तकलीफ तो बहुत होती है, जज्बात बहुत उभरते हैं। और मुसलमान फौजों को गालियां देने को भी दिल चाहता है कि चारों तरफ अरब लोग हैं और दूसरे तीसरे मुसलमान हैं, ये क्यों नहीं कुछ करते, मुझे इजाजत हो तो मैं चला जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन भाइयों, जरा इस पैमाने पर तोल कर देखो कि इंतकाम का जज्बा तो आपकी सीने में भर गया, मगर क्या आपकी तैयारी भी है? इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम। और उनके लिए जितनी ताकत हो कुव्वत तैयार करो और घोड़े बांध कर रखो, जिसकी वजह से तुम अपने और अल्लाह के दुश्मन को डराते हो और कुछ ऐसे लोगों को भी डराते हो जिनको तुम नहीं जानते। मोहतरम सामीन और सामियात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन को ऐसी मखलूक बनाया है कि जिनको इख्तियार दिया है। बाकी तमाम मखलूक़ात ऑटो पे चलती हैं, जैसे रब ने कहा वैसा करती हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन जिन और इंसान, इनको इख्तियार दिया है कि ये चाहें तो फर्माबरदारी करें, चाहें तो नाफरमानी कर सकते हैं। लेकिन नाफरमानी का नुकसान और सज़ा जहन्नम है और फर्माबरदारी की और ताअत की जज़ा जन्नत है। तो जब इनको इख्तियार दे दिया गया तो लामहल्ला कुछ लोग ताअत करेंगे और कुछ नाफरमानी करेंगे। और जो फर्माबरदारी करेंगे वो अल्लाह की जमात होगी और जो नाफरमानी करेंगे वो अल्लाह के बागी होंगे। और अल्लाह ताला के मुकाबले में जिसने अपनी इबादत करवाने का दावा किया वो इबलीस है। तो अब दो जमातें हो गईं, एक शैतान की जमात और एक रहमान की जमात। इसको आप अपनी औलाद पर रख कर सोचें। अल्लाह ना करे किसी की औलाद में कोई बच्चा नाफरमान हो, दो बच्चे फर्माबरदार हैं, एक नाफरमान है, तो बाप के कहने से पहले ही वो बच्चे, अगर वो गुस्ताखी कर रहा है अब्बा की या अब्बा को मारना चाह रहा है, तो वो दोनों बेटे, उनका क्या वाजिब होगा? जो ताअत गुजार हैं उनका वाजिब क्या होगा? वो फतवा लेने जाएंगे कि क्या अब्बा का दिफा ठीक है या नहीं, या वाले से पूछेंगे जी आपका दिफा करूं या ना करूं। उनका फर्माबरदारी का तकाजा ये है कि वो उस भाई को रोकें जो नाफरमानी कर रहा है, जो बगावत कर रहा है, जो बाप को गाली दे रहा है। वो उठें और उसको दो लगा भी सकते हैं और वो सब कुछ करेंगे हत्ता कि वो अपनी इस ज्यादती से बाज आ जाए।
और ये उनका करना किसी लॉजिक का, किसी अखलाकी जवाज का, किसी दलील का मोहताज नहीं। कोई ये कहे कि भाई तुम लोगों ने अपने भाई की पिटाई क्यों की, वो अब्बा की गुस्ताखी कर रहा था, तुम्हारी थोड़े कर रहा था। क्या अखलाकी जवाब बनता है, क्या लॉजिक है तुम्हारे पास, क्या रेफरेंस है तुम्हारे पास, क्या दलील है तुम्हारे पास। हालांकि वो एक बाप की औलाद है और बाप से औलाद का ताल्लुक कमज़ोर होता है और रब से पैदा करने वाले से उसकी मखलूक का ताल्लुक मजबूत होता है। पैदा करने वाले की कुछ लोग बगावत शुरू कर दें, उसके भेजे हुए अंबिया के साथ लड़ाई शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दें, तो जो ताहत गुजार हों वो उठें और उन नाफरमानों की पिटाई कर दें। इसके लिए कहते हैं जी अखलाकी जवाज़ चाहिए। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में उनके पुरअमन काफिले पर हमला किया, इसका अखलाकी जवाब पेश करो। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वालों के घरों पर हमला कर दिया, इसका कोई अखलाकी जवाब पेश करो। मक्के वाले 450 किलोमीटर चल कर आए और आकर के मदीने पर हमला कर दिया, इसका कोई था अखलाकी जवाब। तो अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 28 मार के लड़े खुद, जिनमें आप बेनफ्से नफीस शामिल हुए, और बाकी मार्कों में आपने साथियों को भेजा। उसके बाद सहाबाई किराम ने मार के लड़े, रूम और ईरान को फतह किया, मिस्र को फतह किया, बहरैन को फतह किया। इन सब मार्कों में एक ही दलील काफ़ी है कि ये रब्बे दुल जलाल के पैदा करदा गुलाम हैं, और जो बागी हैं वो भी अल्लाह ताला के पैदा करदा गुलाम हैं। कुछ गुलाम बागी हो गए तो फर्मा बरदार गुलामों ने पकड़ के उनकी पिटाई कर दी। तो इसमें क्या है? फर्मा बरदार गुलामों ने बागियों की पिटाई कर दी। कौन सा जवाब चाहिए आपको? बड़े बड़े स्कॉलर वो यहां आकर के फंस जाते हैं, कहते हैं जनाब अपने नबी का दिफा कैसे करें, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के इस पहलू को ओन कैसे करें। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने ताअत गुजारों को हुक्म देता है कि तुम मेरे बागियों की पिटाई के लिए तैयारी करो। वो मेरा खाते हैं, मेरे ज़मीन पर रहते हैं और मेरी ही बगावत करते हैं। अगर कोई पूछे कि या अल्लाह आप उनकी रोटी बंद कर दें, आपका खाकर ही वो बगावत कर रहे हैं, आप उनकी रोटी बंद कर दें, तो ये रब्बे दुल जलाल की उस बुनियादी हिकमत के ख़िलाफ़ है जो उसने इन लोगों को इख्तियार दिया था कि चाहो ताअत करो, चाहो बगावत करो। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इनको हिदायत का रास्ता दिखा दिया, अब चाहे शुक्र करें चाहे कुफ्र करें। वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तेरे रब की तरफ से हक वाज़े हो चुका, अब जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र कर ले। सारी कायनात एक ऑप्शन है उनके पास, आसमान रब की मखलूक है और अल्लाह ताला का फर्माबरदार है, ज़मीन रब की मखलूक है और अल्लाह ताला की फर्माबरदार है,
पहाड़ अल्लाह की मखलूक हैं और उसके फरमाबरदार हैं। इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने ये ऑप्शन आसमानों पे, ज़मीनों पे, पहाड़ों पे पेश किया था कि आप भी चाहो तो आपको इख्तियार दिया जा सकता है कि आप अपनी मनमानी कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी से ज़मीन हिलना शुरू कर दे, ज़मीन घूमना शुरू कर दे, ज़मीन फटना शुरू कर दे, मेरी इजाज़त के बगैर मैं इख्तियार दे सकता हूँ, चाहो तो आप ऐसा कर लो। तो आसमानों ने भी, ज़मीनों ने भी, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया कि अल्लाह आप हमें हुक्म दें, जहाँ खड़ा करें वहाँ खड़ा रहेंगे, जब हिलने की इजाज़त दे तो हिलेंगे, हम अपनी मर्ज़ी का इख्तियार नहीं लेना चाहते। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत का तकाज़ा ये था कि मेरे मजबूर करने पर मेरी ताअत तो सब करेंगे ही, मैं चाहता हूँ कि इख्तियार के बावजूद मेरी ताअत करें। जैसे नाबीना कहे मैं फिल्म नहीं देखता और एक आँख वाला कहे मैं नहीं देखता, इसमें फ़र्क होता है। ऐसा ही फ़र्क सारी कायनात की फरमाबरदारी में और उस इंसान की फरमाबरदारी में है जो इख्तियार होने के बावजूद रब्बुल जलाल का फरमाबरदार है। तो ये उसकी बुनियादी इख्तियार देने की नफ़ी हो जाती है। अगर रब्बुल जलाल खुद ही अपने बागियों का पानी बंद कर दे, उनकी रोटी बंद कर दे, उसके पास तो उनको हलाक करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसका लश्कर है। आखिर वो किसी ज़मीन पर रहते हैं ना, ज़मीन को फाड़ दे वहाँ से, हवाएं उसका लश्कर हैं, चींटियाँ उसका लश्कर हैं, चिड़ियाँ उसका लश्कर हैं। आसमानों से अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, ज़मीन से आ सकता है। मैं कहता हूँ रब कुछ भी ना करे, सिर्फ उनकी हिफाजत वापस ले ले तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम यहफ़ज़ूनहुम मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हिफाजत ना करें तो इंसान कायम नहीं रह सकता। और फिर इसके अंदर इतने अल्लाह ताला के करिश्मे हैं, इतनी निशानियां हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर मेरी निशानियां तुम्हें नज़र क्यों नहीं आती। इंसान के अंदर इसकी मौत के ऐसे टाइम बम लगे हुए हैं, जिसको चाहे रब इजाज़त दे और इसको तबाह कर दे। दिल को थोड़ा तेज़ घुमा दे तो, हाँ धड़कता है ना, तो जिंदा है, थोड़ा तेज धड़का दे तबाह हो जाएगा। अपेंडिक्स की ग्रूद अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए लगाई है ना, फाड़ दे तो मौत है। पित्ता कोई काम करता है ना, फट जाए तो मौत है। एक से एक ऐसी चीजें इंसान के अंदर हैं जिनमें अल्लाह ताला किसी को इजाजत दे दे तो बंदे को तबाह कर सकती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बुनियादी इख्तियार सबको दिया हुआ है। अब वो बगावत कर रहे हैं, अल्लाह अपने फरमाबरदारों से कहता है कि आप इनके लिए तैयारी करो, मैं तुम्हारा ताउन करूँगा, मैं खुद ही पैदा करूँ और ख़ुद ही पकड़ कर मार दूँ, तो ये मेरी हिकमत के ख़िलाफ़ है। तुम जो मेरी वफ़ा का दम भरते हो, उठो ना, जाओ ना, उठो मैदान सजाओ, बस तुम मैदान सजा दो, मेरी मदद आ जाएगी और फिर मैं अपने दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दूँगा। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक व हर्रिदिल मुमिनीन। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर। और ये उज़र नहीं कि जी मैंने तो बड़ा लोगों को कहा था, कोई माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता। ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक, आप अकेले भी हैं तो आप ही पाबंद हैं, आप ही आ जाएं। सिर्फ खाली मैदान पत्थरों पे मदद नादल नहीं होती, मैदान में आ जाओ। ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक, तू अकेला ही पाबंद है। वहर्रिदिल मुमिनीन,
मोमिनों को कह दो, उभारो, उनको तरगीब दो, उनको रग़बत दिलाओ। अगर कोई आता है आए, नहीं आता तो आप अकेले आ जाएं। ये आला मेरे आने से क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं पहला फ़ायदा असल्लाहु अन यकुफ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू, यानी कहा आप मैदान में आ जाएं तो आप दुश्मन की अलगार रोक देंगे। कहा आप मैदान में आ जाएं, मैं दुश्मन की अलगार रोक दूंगा। असल्लाहु अन यकुफ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, रुक जाएगा। वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह को लड़ाई की बड़ी महारत है। अल्लाह के पास लड़ाई की बड़ी महारत है, बड़े तरीके मालूम है उसको। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला, और वो बहुत ज़्यादा इन पे नाराज़ भी है, इंतकाम भी है उसमें। अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम, गलबे वाला भी है, इंतकाम वाला भी है। जब किसी कौम में दो चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं। नंबर एक, वल्लाहु अशद्दु बअसन, लड़ाई की महारत, व अशद्दु तनकीला, दिल में दुश्मन के इंतकाम का जज्बा। जब ये दो चीज़ें कौम में आ जाती हैं तो कामयाबी हो जाती है। इनमें एक हो दूसरी ना हो तो कौम नाकाम हो जाती है। आप किसी फौज को 10 लाख फौज बना लें, हर किस्म के कील कांटे से लैस कर दें, हर किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम दे दें, मिसाइल दे दें, टैंक दे दें, ड्रोन दे दें, जहाज़ दे दें, हर चीज़ दे दें, और उसके बाद दुश्मन के सामने खड़ा कर दें और उनके दिल में उनके खिलाफ कोई बुग़्ज़ ही ना हो, कीना ही ना हो, नाराज़गी ना हो, इंतकाम ना हो, दुश्मन के साथ उनके मोहब्बत के जज्बात हों, तो पैसे डूब गए आपके। और अगर इनके दिल में शदीद इंतकाम का जज्बा है, इनके दिल में उनके खिलाफ बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, कीना, अदावत उबल रही है, फटने जा रहे हैं, मगर करना कराना कुछ नहीं आता, गन पड़ी हो तो उसको पकड़ के चलाना नहीं आता, तो ये भी डूब गए, ये भी डूब गए, किसी काम नहीं आएंगे। दोनों बातें ज़रूरी हैं। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला, जंग की महारत भी ज़रूरी है और दिल में उनके खिलाफ अदावत भी ज़रूरी है। आज जो सूरत हाल बनी हुई है फ़लस्तीन में, उस पर हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रोता है। जब बच्चों के कटे हुए बाजू नज़र आते हैं, जब औरतों के आंचल उछलते नज़र आते हैं, जब नज़र आता है कि बड़े बड़े गड़े बना करके क्रेन के साथ नाशों पर मिट्टी डाल रहे हैं, कब्र नहीं बना सकते, जब नज़र आता है कि अस्पताल पर बमबारी करके सारा अमला समेत, सारे मरीज़ों समेत, सारे उनके अटेंडेंट सबको ज़िबा कर दिया जाता है, तकलीफ़ तो बहुत होती है, जज्बात बहुत उभरते हैं, और मुसलमान फ़ौजों को गालियां देने को भी दिल चाहता है कि चारों तरफ अरब लोग हैं और दूसरे तीसरे मुसलमान हैं, ये क्यों नहीं कुछ करते, मुझे इजाज़त हो तो मैं चला जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन भाइयों, ज़रा इस पैमाने पर तोल कर देखो कि इंतकाम का जज्बा तो आपके सीने में भर गया, मगर क्या आपकी तैयारी भी है? जज्बात तो अच्छे हैं, तैयारी क्या है आपकी? 1 किलोमीटर पैदल चल लेते हो, कमर पे बोझ लेकर 1 किलोमीटर चल जाओगे? लंबे सफर हैं, तैयारी क्या है आपकी? और याद रखो,
इस्लाम ने सारी फतूहात फौज के बगैर की हैं। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा फौज थी, तनख्वाह लेते थे। उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वॉलंटियर ही जाते थे, अपने खर्चे पर जाते थे, अपने खर्चे पर जाते थे, अपनी सवारी खरीद कर ले जाते थे और जाकर के जिहाद व क़िताल करते थे। जिन्होंने रूम भी फतह किया, ईरान भी फतह किया। रूम और ईरान की फतह के बाद कूफा और बसरा के बीच में वासत शहर आबाद किया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। गनीमत का माल था कि अंबार लगे हुए, बैतुल माल था कि खाली होने का नाम नहीं लेता था। सबके वजीफे लगा दिए, हर हकदार को वजीफा मिल रहा है। जो इस्लाम में पहले आया उसको ज्यादा मिल रहा है, जो शुहदा के खानदान है उनको ज्यादा मिल रहा है, जिनकी ज्यादा कुर्बानियां उनको ज्यादा दिया जा रहा है। कहा लेकिन बच्चा जब तक मां का दूध पीता है, उसकी मां को वजीफा मिल रहा है, तो बच्चे को देने की क्या जरूरत है, बाकी सबको मिल रहा है। पता चला औरतों ने वजीफा लेने के लालच में बच्चों का वक्त से पहले दूध छुड़वाना शुरू कर दिया, ताकि जाकर कहें देखो रोटी खा रहा है, वजीफा दो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया कि आप बच्चों पर ज्यादती ना करो, बच्चों को दूध पूरा पिलाओ, मैं उनका भी वजीफा जारी कर देता हूं। इसके बावजूद बैतुल माल खाली नहीं हो रहा, तो उन्होंने बाकायदा फौज और बैतुल माल से उनकी तनख्वाह वासत शहर में पहली छावनी बनाई और फौज शुरू की। तो भाइयों, इससे पहले पूरा अरब मुसलमान हो चुका था और कैसरो किसरा फतह हो चुके थे और मुसलमानों का कोई काबिल जिक्र दुश्मन बाकी नहीं रहा था। ये सारा काम वॉलंटियरों ने किया, मुजाहिदों ने किया। उस वक्त तक फौज नहीं थी। फौजें नेशनल स्टेट्स, कौमी हुकूमतों में और यूएन के चार्टर में रजिस्ट्रेशन के बाद और फिर मुसलमानों की कमजोरी के बाद इनको हजार मजबूरियां होती हैं। वो मुआहदा हुआ किया हुआ है, वो उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। जो जालिम है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, वो इराक को ताराज कर दें और बाद में कहें जी वहां वो असलहा नहीं मिला जिसकी वजह से हम गए थे। वो अफगानिस्तान को ताराज कर दें, वो आए दिन मुसलमानों पर हमला कर दें, उनको किसी चार्टर और किसी मुआहदे की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन मुसलमान हुक्मरान कमज़ोर हैं, ये अपने मुआहदों में बंधे हुए हैं। यही वजह है कि जब भी किसी इलाके में जंगें लड़ती हैं, फौज अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटेजिक इलाकों की हिफाजत कर सकती है या सरहदों पे, लेकिन जो पूरा मुल्क होता है उसको जिसने बच्ची जनी है उसने ही हिफाजत करनी होती है। हर घर के आगे एक फौजी खड़ा हो सकता है, हर घर के आगे एक फौजी खड़ा हो सकता है। अपनी इज्जतें वही महफूज रख सकता है जिसने तैयारी की होती है, और जो तैयारी नहीं करते वो फिर अपनी इज्जत और जान और माल को महफूज नहीं रख सकते। तो अजीज भाइयों, आपने इन जज्बात कि मुझे मौका मिले तो मैं जाऊं, इन जज्बात की कदर करें, लेकिन जो दूसरी बात जिसमें हमारी कमजोरी है उसको दूर करें। वो क्या है? वह आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वत तैयार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुव्वत तैयार करो, रब्बे दुल जलाल ने फरमाया कुव्वत तैयार करो।
फरमाया एक तीर से कई लोग जन्नत में चले जाते हैं, बनाने वाला, खरीद कर देने वाला, चलाने वाला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मा यलहु बिहि रजुल बातिल, हर गेम बातिल है, हर गेम बातिल है। इल्ला रमियाहु बिकौसिही, सिवाय उसके तीरंदाजी करने के। नंबर 2 मुदाअबतहु अहलहु, गाड़वाली के साथ खेलने के। नंबर 3 तादीबहु फरसहु, उसका अपने घोड़े को अदब सिखाना, घोड़सवारी करना, घोड़सवारी, तीरंदाजी, गाड़वाली के साथ खेलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगा रहे हैं। जब नई नई शादी हुई तो दौड़ लगाई, हज़रत आयशा जीत गई। जब थोड़ा वजन बढ़ गया तो फिर दौड़ लगाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। फरमाया आयशा देखो मैंने तेरी जीत का बदला ले लिया। इन 3 के सिवा फरमाया बाकी सारी बातिल हैं। एक और हदीस में तैराकी की भी इजाजत दी गई कि ये गेम भी ठीक है, बाकी बातिल हैं। उलमा ने इन गेमों पर क्यास करते हुए कुछ फुटबॉल वगैरह की इजाज़त दी कि जो गेम थोड़े वक्त में थोड़े पैसे के साथ ज़्यादा जिस्म गर्म कर दे, चर्बी को बर्न कर दे, मसल को मजबूत कर दे, वो भी इसके साथ शामिल कर लो। लेकिन ऐसी गेमें जो बहुत लंबा वक्त लें और बहुत ज़्यादा पैसा उस पर लगे और फिर भी वो जिस्म को गर्म करके मसल मजबूत ना करें, वो बहरहाल इसमें नहीं आती हैं। दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने काम किया कि गेमों को इतना टीवी पे नशर किया, इतना नशर किया, इतना नशर किया कि वो नफ्सियाती तौर पे तमाम मुसलमानों को उसका गर्विदा कर लिया। इंसान की एक आदत है या एक फितरत है कि जो चीज़ बार बार सुनता और बार बार देखता है फिर वो उसका एक अकीदा सा बन जाता है। एक क्रिकेटर ने, यानी लोगों के नफ्सियात पर कितना असर है इसका, एक क्रिकेटर ने उसके सामने, क्रिकेटर था या बॉक्सर था, उसके सामने पेप्सी या कोक लाई गई, उसने उसको हटाकर कहा मुझे पानी दो, तो पानी उसने पी लिया, कोक हटा दी। उसकी वजह से न जाने कितने अरबों रुपए का कंपनी का नुकसान हो गया। क्यों हुआ भाई? इसलिए कि ये खिलाड़ी लोगों की दिलों पर जीते हैं, उनका अकीदा बने हुए हैं, जो ये करेंगे वो हम करेंगे। और जितनी इस्तिलाहात इस्लाम ने मार का लड़ने, दुश्मन को मारने, इस्लाम के बोलबाला करने के लिए इस्तेमाल की, वो सारी ला करके इन्होंने क्रिकेट में डाल दी। क्यों? हमें मत मारो, सारे मिलकर इस गेंद को मारो, सारे इकट्ठे हो जाओ, एक ही गेंद की पिटाई करते रहो, सारा गुस्सा यहां निकाल लो, हमें माफ कर दो। गेंद मारी तो कहा ये बोल्ड हो गया, बोल्ड का माना बहादुर हो गया। वो बहादुरी जो वहां थी, वो कहा नहीं नहीं बहादुर तुमने यहां होना है, वहां नहीं होना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार का रेट लगवा रहे हैं। हजरत जुबैर की तलवार, या उनके बाद का वाक़या है कि जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार का रेट लगवाया गया। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़ा बहादुर आदमी है तो उसकी तलवार बड़ी कीमती है, उसमें शिकन पड़े हुए थे, मगर ये जुबैर की तलवार है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है, असल कीमत से को 10 गुना ज़्यादा लगाओ
को वो कहे मैं लेना चाहता हूं, वो कहे मैं लेना चाहता हूं। ये काम तुम तलवारों के साथ करते थे, अब तुम गेंद और बल्ले का रेट लगाओ। ये फलां खिलाड़ी का बल्ला है, फलां खिलाड़ी की गेंद है, इसका रेट लगवाओ। और फिर सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही दुश्मन के पीछे पड़ गए। इतना तेज भागते थे कि भागकर जंगली खरगोश पकड़ लेते थे, और इतने फुर्तीला थे और बाजू में इतनी जान थी कि दुश्मन से कहते हैं मेरा तीर तुम्हें लग जाना है और तुम्हारा मुझे नहीं लगना, मार के देख लो। अकेले बंदे ने दुश्मन को, पूरी फौज को आगे लगा लिया। दूर से तीर मारते, स्नाइपर कह लो आप, इनका लग जाता, वो मारते इन तक पहुंचता ही नहीं था। अब दुश्मन भाग रहा है तो भागते भागते उन्होंने अपनी सहूलत के लिए अपना बोझ गिराना शुरू किया। तो जो बोझ गिराते, जो सामान गिराते, उस पर दायरा लगा के निशान लगा देते कि मैंने गिरवाया है। फिर आगे उनके पीछे और कहते मैंने मार का शुरू करने से पहले मदीना की तरफ मुंह करके जोर से आवाज दी, या सबाहा। मैंने पूरे मदीने को आवाज सुनाई। ये अल्लाह का शेर धाड़ रहा है। एक आवाज से पूरे मदीने को जगा दिया और दुश्मन का पीछा शुरू कर दिया। सहाबा इकराम तैयार हुए, निकले, थोड़ा वक्त लगा, उतनी देर मैंने दुश्मन को भगा दिया। दुश्मन जाकर एक कुएं पर पानी पीने पे मजबूर हुआ। जो पानी की तरफ जाता है उसको तीर आ जाता है, जो पानी की तरफ जाता है उसके पास उसको तीर लग जाता है। वो प्यासे भी थे और पानी भी नहीं पीने दिया उनको। और पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज लेकर आ गए, उनको पकड़ा, मारा, जो किया। वापस आ रहे हैं तो सलमा बिन अकवा को अपनी सवारी पर सवार किया और फरमाया आज इस मार्के में सलमा बिन अकवा मैन ऑफ द मैच है। आप किसको मैन ऑफ द मैच कहते हो? आज जितना काम, जितनी जो किरदार सलमा ने अदा किया, किसी ने नहीं किया। उसका इनाम यह है कि वह इमामुल अंबिया के साथ सवार है। और जिस जिसको उन्होंने मारा था, जो मरे, कत्ल हुए उनके हाथों, उनका जाती सामान सारा इनका होगा। और आज मैन ऑफ द मैच कौन होता है? मार्के में नहीं, गेम में। तो वो सारी इस्तिलाहात जो मार्के की थी लाकर फिट कर दी गेम पर, और हमें कह दिया कि तुम लड़ना भिड़ना छोड़ो, गेम खेला करो। जैसे आप बच्चों को कहते हो जाओ बच्चों खेलो, मेरी जान छोड़ो। उन्होंने सारी उम्मत मुसलमान को बच्चे बना दिया और कहा जाओ बच्चों खेलो। अब इनका बच्चा हो या जवान हो, इसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। इसी क्रिकेट की बुनियाद पर उनका फौज में दाखिला हो रहा है, इसी की बुनियाद पर उनका कॉलेज में दाखिला हो रहा है। और उम्र जितनी भी हो गई, अब जनाब एक बाकायदा ये गेम एक फैशन, बल्कि एक पूरा एक जॉब बन गई है। काम बाबड़ा वाले कुछ और करते हैं, मगर उनकी भी एक टीम होगी, दूसरे तीसरे उनकी भी एक टीम होगी। और सारी कौम जिस दिन मैच होगा उस दिन जुमा नहीं पढ़ने जाएंगे। पिछले जुमे मेरा एक यहाँ का दरस था, उन्होंने कहा जी मैच आ गया, आप मत आइएगा, इश्तिहार छपे हुए हैं, मगर किसी ने नहीं आना। ये और फिर कहते हैं जी वो बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पे, मुझे इजाज़त हो तो मैं जाकर उनके सर पे बल्ला मार दूँ। और तुम मार ही कह सकते हो, और तुम क्या मार सकते हो? अपनी औकात तो देखो। जिस कौम की बात करते हो उनके यहाँ सिविलियन और फौजी का फर्क कोई नहीं, उनके सारे फौजी हैं। शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जब तक वो फौजी तरबियत ना ले लें। ये यहूदियों की बात है,
उनके बच्चे स्कूल में गन खोलना बंद करना सीखते हैं, चलाना सीखते हैं, और उनके उस्ताद उनको सबक पढ़ाते हैं कि बैतुल मक़दिस की जगह पर हैकल सुलेमानी बनना चाहिए। उनको पढ़ाया जाता है। उनकी औरतें भी सीखती हैं, उनके मर्द भी सीखते हैं। उनके पीछे अमेरिका है जिसमें लाइसेंस की का कोई तसव्वुर नहीं, असलहे के लाइसेंस का कोई तसव्वुर नहीं। जो अमरीकी है उसका हक है कि वो असला ख़रीद भी सकता है और वो चलाना सीख भी सकता है। बड़ी बड़ी ये पोश इलाकों की मार्केटों में वो उनके दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ पे पैसे जमा करवाओ और पीछे जाकर रेंज है उसमें जाकर सीख लो। बहुत वाक़यात हो चुके हैं। उनके कई लोग उनकी अवाम को मारना शुरू कर देते हैं। इन तमाम वाक़यात के बावजूद उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया कि हम इनसे असलहा वापस ले लें। तीसरा दुश्मन आपका हिंदू है। उन्होंने भी अपनी औरतों और अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया हुआ है। उनकी बड़ी बड़ी तंजीमें, RSS, दूसरी तंजीमें, वो बेशुमार हज़ारों की तादाद में पहाड़ों में नहीं, मैदानों में जगह जगह अपने मुअस्कर खोल कर बैठी हुई हैं और उनको तरबियत दे रही हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह का फरमान आपके लिए था। उनकी किताबों में नहीं लिखा हुआ कि तुम तैयारी करो। उनकी किताबों में यह नहीं लिखा हुआ कि तुम तैयारी करो। वो आपके नबी को देखकर तैयारी कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको बताया था इस्राएल की पहली वजीर आज़म गोल्डा मेयर, उसने असलहा खरीदा। अपनी असेंबली से बात करती है कि 2 वक्त की बजाय 1 वक्त खाना खा लो, मगर हम असलहा के बगैर नहीं रह सकते। उसके बाद उसने चारों तरफ अरबों से जंग लड़ी और अपने इलाके बड़े किए। अब शायद 7% फ़लस्तीनियों के पास है और 93% इसराइल के पास है। उसको इंटरव्यू करने वाले ने कहा कि ये तसव्वुर तूने कहां से लिया? तो कहने लगी, अगर एक शर्त मानो तो बताती हूं कि मेरा इंटरव्यू मेरी जिंदगी में ना छपे। उसने कहा कबूल है। कहती है, ये तसव्वुर मैंने मुसलमानों के नबी से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दुनिया से जाते हैं 30 सा तकरीबन 1.5 मन जौ किसी यहूदी दुकानदार से उधार लिए हुए थे और अपनी लोहे की कमीज ज़िरा उसके पास गिरवी रखी हुई थी। खाने के लिए खाना घर में नहीं था, लेकिन 9 तलवारें आपके घर से आपकी विरासत में मिली थीं। इससे मैंने ये बात सीखी कि खाना कम मिलता है तो कम खा लो, लेकिन आपके पास असलहा होना चाहिए, चलाने का तरीका होना चाहिए, तब तुम कामयाब होगे। मैंने मुसलमानों के नबी से ये सीखा था कि असलहा लो, असलहा सीखो और दुश्मन से लड़ाई करो। ये कैसा मंजरनामा है कि मैं मुसलमानों को मुसलमानों के नबी की बात बताऊं तो इनको समझ नहीं आती, और इनको यहूदियों के हवाले से नबी की बात बताऊं तो फिर समझ आती है। यहूदी आपके नबी से क्या सीख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सब तैयारी कर रहे हैं। अब आप कहोगे जी यहां तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम तो बड़ा चाहते हैं। जो कर सकते हो बता दूं? आप अपने जिस्म को ठीक तो कर सकते हो ना, अपने आप को मजबूत तो कर सकते हो ना। इस नियत से करो कि अगर कोई मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह अपना किरदार पेश करूंगा। अगर ये जंग आगे बढ़ती है, दुश्मन ये चाह रहा है कि सऊदीया और पाकिस्तान भी इसमें आ जाए, वो आ गया तो फिर ईरान तुर्की भी आ जाएंगे, वो आ गए तो फिर रूस और अमेरिका भी वो तो अमेरिका तो आया हुआ है, रूस भी आ जाएगा। ये है असल जो सोचा गया है, वल्लाहु आलम।
अगर ये काम बढ़ता है तो भाइयों हमें सबको अपनी इज्जतें महफूज करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। नंबर 1, अपने जिस्म को मजबूत करो। नंबर 2, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उन्होंने साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु उनको खत लिखा था कि जाओ दुश्मन से लड़ो और सुनो, मुझे दुश्मन के तीरों से दुश्मन के तीरों की निस्बत तुम्हारे गुनाहों के तीरों का ज्यादा डर है। मुझे इस बात का डर कम है कि तुम्हें दुश्मन के तीर लगेंगे, मुझे इस बात का डर है कि तुम अपने गुनाहों की वजह से पकड़े जाओगे। अल्लाह से डरो, गुनाहों से बचो। ये गुनाह तौफीक छीन लेते हैं। जब इंसान रब का फरमाबरदार होता है, रब्बुल जलाल इसकी मदद करता है, बड़ी से बड़ी फौज में भी अल्लाह आपको फतह दे देता है। और जब बंदा गुनाहगार होता है, रब की बगावत करता है, अल्लाह से जंग लड़ता है, तो फिर उसके साथ भी रब नहीं, तेरे साथ भी रब नहीं, तादाद में और तैयारी में वो आगे है, फिर वो जीत जाता है। बात समझे आप? सबसे बड़ा हरबा अल्लाह से लड़ाने का वो सूद है। अगर आप लड़ाई सीखना चाहते हो तो सूद से बाज आ जाओ, सूद से बाज आ जाओ। कितने भाई हैं जो मसला पूछना गवारा नहीं करते कि ये काम सूद का है या नहीं है, करते चले जाते हैं। सूद रब से जंग है। जब तू रब से जंग करेगा और दुश्मन भी तेरे साथ जंग करेगा तो फिर अल्लाह तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। उस दुश्मन से पहले तेरा बहुत बड़ा दुश्मन बेहयाई है। बेहयाई, बेगैरती जब आ जाती है तो फिर इज्जतों को बचाने को दिल ही नहीं चाहता, वो जज्बा ही नहीं रह जाता। इस वक्त उम्मत इस्लामिया पर यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। सारा मीडिया बेहयाई को आम करने पे तुला हुआ है। सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां, उनका अपना अपना निसाब होगा, मगर एक निसाब सबका कामन है कि इनको बेगैरत बनाना है। ये सबका कॉमन निसाब है। ऐसा शख्स लड़ाई के काबिल नहीं होता। आप अपने मोबाइल पर क्या देखते हो? अल्लाह से डरो, ऐसे लोग लड़ने के काबिल नहीं होते। जिस्म को मजबूत करो, लाइसेंस लो, असलहा हासिल करो, उसको सीखो, और दुआएं बहुत कसरत के साथ करो। अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है, देकर भी आजमाता है, छीन कर भी आजमाता है। कुरान हकीम में कई कौमों का तज़किरा है। वो कहती थी कि या अल्लाह हम पे किताल क्यों फर्ज नहीं होता, हम तो इसीलिए निकले हैं कि लड़ना चाहते हैं। और जब अल्लाह ने किताल फर्ज कर दिया तो कहने लगे रब्बना लिमा कतबता अलैनल किताल, लड़ाई क्यों फर्ज कर दी हम पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला ततमन्नौ लिकाअल अदू, दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना ना करो, और अगर मिलना पड़ जाए तो फिर डट कर मुकाबला करो। तो भाइयों, अपने आप को तोलो। जज्बात काबिल सताइश हैं, इनको महफूज रखो। और जो इसके साथ मजीद चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इन्नल कुव्वत रमी, जो कुव्वत तैयार करने का रब ने हुक्म दिया है उससे मुराद तीर अंदाजी है, गन चलाना है। व मिन रिबातिल खैल, घोड़े बांधना। हमेशा लड़ाई होती है, दुश्मन भाग जाता है, फिर घोड़े कब्जा हासिल करते हैं, तीर दूर से लग जाता है, नेज़ा दूर से जाकर लग जाता है। नेज़ा वहां जाकर गिरता है जहां पर बंदा खुद नहीं जा सक रहा होता, वो दुश्मनों का इलाका है,
नेज़ा चला जाता है और घोड़े वहाँ जाते हैं जहाँ वो फतह हो चुका होता है इलाका, तो वो फतह हासिल करते हैं। आज इन तीरों की जगह गोलियों और मिसाइलों ने ले ली है और इन घोड़ों की जगह बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों और तोपों ने ले ली है। जितनी ताकत है तैयार करो, फिर मैदान में आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएगा। तो आपके ऊपर जो मईशत की जंग मुसल्लत की गई थी, अहद नबूवत में जो मईशत का मारा होता था वो जिहाद नहीं कर सकता था। अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो मेरे पास आते हैं, इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, वो तेरे पास आते हैं, जी हमें सामान हर्बो दर्ब दो, हम जाकर लड़ना चाहते हैं। ऐ नबी, आप उनको कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तवल्लो, वो घरों को वापस चले जाते हैं। व आयुनहुम तफीदु मिन दम हाज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून, उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी होती है कि काश आज हमारे पास पैसा होता, हम भी लड़ाई कर सकते। तो उस वक़्त भी भूखा लड़ाई नहीं कर सकता था, आज मुल्क भूखा है, कैसे लड़ाई कर सकता है? मुल्क मकरूज है, कैसे लड़ सकता है? और किसने मकरूज किया है? गोल्डा मेयर कहती है जो फातिह होता है उसको कोई नहीं पूछता कि तेरे नाश्ते में अंडे कितने थे, थोड़ा खा लो, लड़ाई करो। और मुसलमान कहता है नहीं, खूब खाओ, कर्जे उठाओ, मोटरवे बनाओ। यह सोच का फर्क है। कर्जे उठाओ, जो भी आकर वादे करेगा मैं यहां पुल बना दूंगा, मैं वहां सड़क बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जेब से तो नहीं बनाएगा, कर्जे उठाएगा। अब कर्जे उठा उठा कर कौम मकरूज और मईशत डूबी हुई हो तो फिर आपसे कहें चलो उठो निकलो लड़ो, लड़ते क्यों नहीं हो? और उसके पीछे कौन है? हम हैं। हम पसंद करते हैं कि हमारा मेयार जिंदगी बुलंद हो। और अगर कोई मंजर देख लें, मुसलमान कट रहे हैं तो नहीं नहीं मैं तो जाना चाहता हूं, वैसे मैं चाहता हूं कि मेरा मेयार जिंदगी बुलंद हो, रेल पेल हो, मोटरसाइकिल की जगह गाड़ी हो, झुग्गी की जगह बंगला हो, बैंक वालों का मैं मकरूद हूं। और जज्बा यह है कि मैं लड़ने के लिए जाना चाहता हूं। जो तेरा फर्द का हाल है यही तेरी हुकूमत का हाल है। जो तेरे फर्द का हाल है वही तेरी हुकूमत का हाल है। जो सवाल तुम हुकूमत और फौज से करते हो वही सवाल अपने आप से करो। जो हालत तेरी है वही उनकी है, और उनकी हालत भी हमारी वजह से है। हम पसंद करते हैं ऐसे शख्स को जो कर्जे उठा उठा करके मुल्क को मकरूज करे, उसको हम पसंद करते हैं। तो भाइयों, बहुत रफू का काम है, बहुत इस्लाह की जरूरत है। अपनी सोच अच्छी करो, अपने जिस्म ठीक करो, अपने जज्बात दुरुस्त करो। धौंस धांधली नहीं चलती, कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक काम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक दे। रब्बे ज़ुल जलाल मुसलमानों की मदद फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद करे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारक अला नबीना।